हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? और हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग। तो आज हमें जानने का प्रयास करेंगे कि हाउस कीपिंग क्या होता है। आप लोग हमेशा नाम सुनते हो कि हाउस कीपिंग, अच्छा हाउस कीपिंग करो, ये करो, ये करो। तो आज हमें जानने का प्रयास करेंगे कि हाउस कीपिंग क्या होता है। तो माय नेम इज वीरू कुमार एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ए गुड हाउस कीपिंग। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू नो डेट व्हाट इज द गुड हाउस कीपिंग। सबसे पहले हम हाउस कीपिंग जानने का प्रयास करें कि हाउस कीपिंग क्या होता है। डिफिनीशन: द हाउस कीपिंग इज ए की ऑफ ए सेफ्टी। जो सेफ्टी होता है ना, सेफ्टी ऑफिसर होते हैं जो जितनी भी सेफ्टी का काम होता है। सेफ्टी का मतलब ये होता है कि आप जो जो एक्सीडेंट्स होने वाला है, आप चाहे फाइनेंशियल हो, आपके मोरल हो, लीगल हो, कुछ भी होने वाला हो, उससे पहले जो हम सुरक्षा करते हैं, यानी डॉक्टर ये होता है कि आपको जब एक्सीडेंट हो जाएगा तो डॉक्टर आपका इलाज करेंगे। लेकिन सेफ्टी ये होता है कि कुछ आप ऐसा काम करो जिससे आपका एक्सीडेंट ही ना हो। कुछ सेफ करो, कुछ सेफ्टी करो जिससे एक्सीडेंट ही ना हो। उसे कहते हैं सेफ्टी। मतलब एक्सीडेंट होने से पहले अपने आप को सुरक्षित करो, इसको कहते हैं सेफ्टी। तो हाउस कीपिंग भी सेफ्टी में ही आता है। तो हमें जानने का प्रयास करें कि हाउस कीपिंग क्या होता है। तो ए गुड हाउस कीपिंग इज ए की ऑफ ए सेफ्टी। एक अच्छा हाउस कीपिंग एक ताला होता है, एक चाबी होता है सेफ्टी का। तो किस तरह? तो एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए कि हम अपने घर पे जा रहे हैं। तो घर पे जाएंगे तो सबसे पहला काम होगा कि अपने घर के ताला को खोलना। और ताला को तभी खोल पाएंगे जब हमारे पास चाबी हो। ठीक इसी तरह अगर आप वर्किंग साइट पे काम कर रहे हैं तो सबसे पहला काम है कि उस जगह का गुड हाउस कीपिंग। विदाउट गुड हाउस कीपिंग अगर आप काम कर रहे हो तो एक्सीडेंट होने के चांसेस 99.99% बढ़ जाते हैं। तो आज अब मैं जानने का प्रयास करें कि एक अच्छा हाउस कीपिंग कैसे किया जाता है और इससे बेनिफिट्स क्या क्या है। तो हम अभी कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं जिससे अपने आप को तथा हमारे साथ जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनको सेफली कैसे सेफ कर ले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम अपने आप को ही सुधारने का प्रयास करेंगे। जैसे मान लो कि हम कोई काम कर रहे हैं, तो क्या होता है कि जैसे हमारा काम का समय खत्म होने वाला होता है तो जितने भी तरह हमारे हमारे हाथ में इक्विपमेंट्स होते हैं, वायर होते हैं, क्या करते हैं कि हम उसी जगह रख कर और तुरंत निकल लेते हैं कि हमारा तो समय हो गया, हम जल्दीबाजी में है, घर जाने की जल्दीबाजी में है। और जो भी सामान होता है उसी जगह फेंकते हैं और निकल जाते हैं। अब क्या होगा, दूसरे शिफ्ट वाला बंदा आएगा काम करने के लिए। तो उसको मालूम नहीं होता है कि आपने यहाँ पे कुछ फेंका है, यहाँ पे आपने वायर फेंका है या फिर कोई भी इक्विपमेंट फेंका है। वो भी जल्दीबाजी में आ रहा है काम करने के लिए, अचानक उसका वायर वायर नीचा है, उसमें उसका पैर फंसा, ऊपर से नीचे गिर गया, हो गया उसका एक्सीडेंट। उसका हाथ अगर ऊपर से गिर रहा है तो उसके सर में चोट लगेगा, हाथ पाँव टूटेगा, उसे चोट लगेगा या फिर उसकी डेथ भी हो जाएगी। तो ये हम देख रहे हैं कि हमारी एक छोटी सी लापरवाही के कारण उसका एक्सीडेंट हो गया। तो क्या होता कि जब हम हमारा काम समय खत्म हो गया होता और उस जो भी इक्विपमेंट्स था, वायर था, हथौड़ा था, वेल्डिंग मशीन था, कुछ भी था, अगर हम सीधे स्टॉक रूम में अच्छे से जाकर रखते तो आज उसका जान बच सकता था। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, हमने उस समय लापरवाही किया और उसका जान चला गया है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हमारी एक छोटी सी गलती एक बड़े से एक्सीडेंट को न्योता दे दिया, एक बड़े से खतरे का निमंत्रण दे दिया। तो हम तो सबसे पहले तो अपने आप को ही ठीक करेंगे। सारे लोग अपने आप को जब सुधार लेंगे तो एक्सीडेंट होगा ही नहीं, सारे साइट सुरक्षित रहेंगे। दूसरी बात कि मान लो कि लिक्विड जो फर्श होता है जिस पे वर्कर काम करते हैं, जो फर्श होता है जिस पे चढ़ कर या फिर खड़े होकर काम करते हैं, उससे कभी गीला नहीं होने दें। कभी कभी ऐसा होता है कि हम पानी पी रहे हैं तो पानी नीचे गिर गया, उसी तरह हम छोड़ कर निकल गए। या फिर कोई भी लिक्विड गिरा है तो लिक्विड उसे साफ नहीं करते, हम कर लेते कि हमारा तो काम हो गया, अब कोई आएगा तो साफ करेगा। दूसरा कोई नहीं आया, उसका पैर फिसला, वो भी ऊपर से गिरा, उसको भी चोट लग गया। तो पहली बात तो जो भी सामान हो अपने स्टॉक करके रखे। दूसरी बात कि फर्श को हमेशा सूखा रखे, कभी गीला नहीं करने दे।
इसके अलावा भी और भी है, जैसे इसके अलावा जितने भी प्रोड्यूटिंग नेल्स है, प्रोड्यूटिंग नेल्स मतलब प्रोड्यूटिंग नेल्स का मतलब ये होता है कि मान लो कि कोई फर्नीचर है, कोई पलंग है, चौकी है, तो कभी कभी क्या होता है कि आप लोग देखते हो कि उसमें छोटे छोटे कील निकल आते हैं। कील निकल आते हैं और हम लोग क्या करते हैं कि उस हाथ अगर उस पर मारते हैं तो कील है जिससे हमारे हाथ कट जाता है, हाथ में हल जाता है, छोटे छोटे नुकीले जैसे निकले होते हैं। जैसे कील्स हो गया, स्क्रू हो गया, स्टेपल्स हो गया, ये इसके अलावा जितने भी अदर बिल्डिंग मटेरियल है जो हजार्डस है या फिर जिनसे हजार्ड्स हो सकता है। अब हजार्डस क्या होता है पहले ये जानने का प्रयास करेंगे। हजार्डस क्या, कुछ लोग हजार्ड भी कहते हैं, कुछ लोग हजार्डस भी कहते हैं। तो ये हजार्डस ये होता है कि मतलब हमारे आंखों के सामने ऐसे जितने चीज दिख रहे हैं सबसे हमको नुकसान पहुंच सकता है। जैसे पंखा चल रहा है, अचानक पंखा हमारे शरीर पे गिर गया, हमारे हमारे शरीर पे, हमारे सर पे गिर गया, सर फट गया। जो भी वायर है, बिजली है, इसके अलावा जितने भी चीज दिख रहे हैं जो हमें नुकसान पहुंचा सकता है हमारे शरीर को, या फिर फाइनेंशियली, मोरल और लीगल। फाइनेंशियल माने हमारे संपत्ति को नुकसान पहुंचा सकता है, मोरल, लीगल यानी हमारे हमारे जो जिनसे हमारी भावनाएं जुड़ा हुआ है उनका, या फिर हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, सारे हजार्ड्स होते हैं। तो जितने भी बिल्डिंग मटेरियल हजार्ड्स है उनको रिमूव करके रखो, इनको उनको क्लीन करके रखो, जिससे जो प्रोड्यूटिंग नेल्स यानी छोटे छोटे कील निकले होते हैं, छोटे फर्नीचर में छोटी छोटी लकड़ियाँ निकल जाती है, उनको आप अच्छे से रिमूव करके रखो जिससे कोई भी खतरा ना हो। इसके अलावा जितने भी वॉशिंग फैसिलिटीज़ है, जैसे टॉयलेट है, टॉयलेट्स है, ड्रिंकिंग फाउंटेन है, वाटर कैंस है, सबको क्लीन और सैनिटाइजेशन करते हैं। सैनिटाइजेशन यानी होगा तब उस पर कोई बैक्टीरिया नहीं बैठेगा, उस पर कोई कीटाणु नहीं बैठेगा, और हमेशा क्लीन होना चाहिए। इसके अलावा जितने भी डिस्पोज करने वाले मटेरियल्स हो, एक जितने भी जैसे आपका प्लास्टिक वाला गिलास हो गया, सैंडविच का पेपर हो गया, जो 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 पॉलीथीन हो गया, जितने भी पॉलीथीन, इसके अलावा भी और भी सामान, पेपर बैग्स हो गया, सबके सब डिस्पोज होना चाहिए, प्रॉपरली डिस्पोज होना चाहिए। इसके अलावा आने जाने का रास्ता जो मेन है कि आने जाने का रास्ता फ्री होना चाहिए, खाली होना चाहिए, किसी को आने जाने में कोई परेशानी ना हो। मान लो कि वर्किंग साइट पर किसी का एक्सीडेंट हो गया, अब उसे ले जाने के लिए रास्ता ही खाली नहीं है, इधर उधर मटेरियल गिरा हुआ है जिससे कि आने जाने का तब उसमें लेट हो जाएगा, तब तक उसकी जान जा सकती है। इसके अलावा जितने भी सामान है, जितने भी इक्विपमेंट्स है, अगर काम करने के बाद स्टॉक रूप में स्टॉक होना चाहिए, इंटरलॉक होना चाहिए, ब्लॉक होना चाहिए, जिससे वो फिसले नहीं, कहीं गिरे नहीं। ऐसे जगह रखना चाहिए कि सारे लोगों को मालूम है कि आपने यहाँ पे रखा है, कि कोई भी मटेरियल किसी को भी कुछ ज़रूरत हो तो तुरंत जाकर वहाँ से निकाल ले। इसके अलावा सारे चीज़ को क्लीन और सफाई रखनी चाहिए। यही एक गुड हाउस कीपिंग की अच्छी सी निशानी है। जय हिंद, जय भारत।